अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश अख्तर, आपकी शेफ़। कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जो है बकरीद की तैयारियाँ तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या आपको दिखा रही हूँ, बच्चे माशाल्लाह 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 पास हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। और आप लोग फिर हमेशा दुआ करते रहिएगा, दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। आप भी आमीन बोल दीजिएगा। और ये इनका रिज़ल्ट जहाँ पे हुआ था ना, ओकेज़न जो था, इवेंट था, वहाँ पे थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस नहीं बना पाई, बस थोड़ी सी बनाई थी। और इनकी जो शुक्र है बस अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे जब पास कर जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया और हम खुद कामयाबी की तरफ गामज़न हो गए। क्योंकि इतनी स्ट्रगल होती है, क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, उनको समझ उस वक्त आएगी जब उनको समझ हम दिलवाएंगे। तो हमें फ़ील होता है, यानी कि जब माँ बाप जो है वो बाहर जाके हेल्प मेहनत करता है और वुमेंस यानी कि वाइफ सारी घर में करती हैं, सबका यही हाल है, तो एक घर का ये हाल नहीं है। तो जब बच्चे पास हो जाते हैं तो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हम खुद पास हो गए और हम खुद कामयाबी की तरफ गामज़न हो गए और एक स्टेप हमने उठा लिया और कंप्लीट कर लिया। तो बस हम जल्दी से रिज़ल्ट लेके आए थे, कुछ पिक्चर्स वगैरह ले ली थी थोड़ी बहुत, और थोड़ा सुकून आ गया था माशाल्लाह ज़िंदगी में। और जब इनका पेपर ख़त्म हुआ है तो उसके लास्ट डे से, मतलब जिस दिन पेपर ख़त्म हुआ उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने जो है जॉब स्टार्ट कर दी है। और फिर हमें अम्मी को जाना था बताने के लिए, क्योंकि बच्चे खुश हो रहे होते हैं कि नानी को तो बताना ही है, तो इसलिए अब्बू बहुत खुश हो रहे होते हैं, अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर हम वहाँ चले गए थे और मगरिब का टाइम है ये, और मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर अम्मी ने चाय वाय बनाई और फिर हमने चाय वाय पी, फिर हम वापस घर आ गए। बकरीद के टाइम गुजर रहे हैं ना, तो इसमें बस अभी शॉपिंग वॉपिंग का तो इतना ज़्यादा मैंने नहीं किया, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि नई नई जॉब है अभी और वहाँ पे टाइम देना होता है। फिर जब मैं शूटिंग पे होती हूँ तो फिर घर में नहीं टाइम दे पाती, जब घर में आती हूँ तो फिर बाहर का टाइम नहीं होता। तो अभी जब घर में हूँ ना, तो यहाँ पे मैं चूल्हा और ये सारा कुछ साफ़ कर रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी से करते हैं ना, पता नहीं चलता। हफ्सा ने इसी फ्लेमिंगो से अपने शूज़ भी साफ़ किए हैं, मैं भी करती हूँ। और ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, 500 में बस जादू है इसमें। और अच्छा सा स्प्रे की मदद से जो है ना, ये चूल्हा बहुत साफ़ हो जाता है। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही गंदी हो चुकी हैं, गंदी हो गई, तो फ्लेमिंगो से साफ़ हो जाती हैं। और दराज से आप ऑर्डर कर सकते हैं आसानी से। और ये जो मेरा स्टैंड है ना, ये मेरे लिए वबाए जाल बन चुका हुआ है। इसमें मैं रखती हूँ आलू प्याज बहुत शौक़ व ज़ौक़ से, लेकिन ये जो है ना बस टिकता नहीं है। तो अब मैंने सोचा है कि इसमें कुछ फ़िश कॉर्ड या कुछ इस तरह लगा के और इसको सही से रखूँगी, ताकि कम से कम अटका रहे। और आलू प्याज रखूँ, आलू प्याज ना रखूँ तो कुछ और भले रखूँ, लेकिन कम से कम ये फिट तो रहे। खैर, यहाँ पे किचन साफ़ हो गया है और मैंने थोड़ा सा अच्छा सा और ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और ये मिट्टी के बर्तन कब से रखे हुए थे डिवाइडर में, तो मैंने इसको भी जो है वो रख दिया है यहाँ पे। ये पता नहीं कब कितने ज़माने का अम्मी ने मेहरीन को दिया था, मेहरीन का था ये शायद, या पता नहीं किसका था, संदूक लकड़ी का, वो भी मैंने रख दिया वहीं पे। और ये थोड़ा सा अच्छा सा और इसको साफ आप कर दिया। असल में मकसद डेकोरेट करना नहीं होता, इसकी क्लीनिंग करनी होती है। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ बकरीद के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, ब्राउनीज़ की। और ब्राउनीज़ बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आपको दिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी क्वांटिटी के साथ। अभी मैं सिर्फ आपको डिटेल बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एग्स को तोड़ लिया है और इसकी एग योक अलग अलग कर ली हैं। इसकी वजह क्या होती है कि अगर एग योक को अलग कर लेते हैं ना, तो एग वाइट बहुत अच्छी सी फ्लफ़ी बीट हो जाती है, वरना फिर वो बीट नहीं हो पाती। उसके बाद ये तमाम एग वाइट को अच्छा सा बीट कर लिया। बीट करने से ये होगा कि फ़्लफ़ी हो जाएगा और इसका जो स्पंज है ना ब्राउनी का, वो बहुत अच्छा बनेगा। और ये बकरीद के लिए इसलिए अच्छी रेसिपी है कि हम लोग गोश्त खा खा के थक जाते हैं और एक नमकीन से हटकर थोड़ा सा मीठे की तरफ आना पड़ता है। शीर खुरमा और इस तरह की कोई मीठा जो है वो भी सब पसंद नहीं करते, कि भाई वो तो ईद के लिए तो है ही, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए होती है उनको, कि मीठा भी हो और कम मीठा भी हो और एक अच्छा सा चॉकलेटी फ्लेवर क्योंकि होता है ब्राउनी में। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है बकरीद के हवाले से। बीट करने के बाद देखिए अच्छा सा इसमें एक फॉर्म आ जाएगा, और फॉर्म आने के बाद जब इसको आप बाउल को पलटेंगे ना, तो ये
नीचे नहीं गिरेगी। लेकिन खैर नहीं पलटी का, ऐसा ना हो कि गिर जाए। उसके बाद ये सारी जो एग योक अलग किया था वो भी ऐड कर देंगे एग वाइट में, और इसको भी साथ भी बीट कर लेंगे। सारी क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स और डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, लेकिन आपका फिर भी शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और देखते हैं। और मेरी व्यूज़ में माशाल्लाह से गाहे बगाहे इजाफा ही हो रहा है। अब जॉब की वजह से थोड़ा सा हो गया है कि मैं टाइम बहुत कम दे पाती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का शुक्रिया। अब यहाँ पे पाउडर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने लगा दिए हैं इसमें, जैसे कि मैदा है, चीनी है, ये चीनी पीसी हुई है। और चीनी को कोशिश करिएगा जो पीसी हुई चीनी को ना थोड़ा सा छान लें। छानने से जितना भी ग्रेनुलेटेड होगा ना उसमें वो निकल जाएगा। उसी से फज बना दिया था मैंने। चॉकलेट भी डाल दिया है इसमें मैंने, चॉकलेट पाउडर। उसके अलावा इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा की क्वांटिटी हमेशा कम होती है बेकिंग पाउडर से, ये बात याद रखनी है। बेकिंग के कुछ कुछ प्रोसेस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मिक्स कर लेंगे हाथ से। और अब ऐड कर देंगे एग में तमाम पाउडर इंग्रेडिएंट। दोबारा से बीट कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। बीटर से ना करना चाहें तो चमचे से कर लें, लकड़ी के चमचे से, लेकिन या प्लास्टिक के स्पैचुला से, स्टील से नहीं करना है। तो फिर पाउडर उड़ेगा नहीं और ज़ाया भी नहीं होगा और आसपास का स्पेस प्याला गंदा नहीं होगा। यहाँ मैंने तो मैनेज कर लिया था बीटर से, आप चाहें तो स्पैचुला से कर सकते हैं। स्पैचुला से ही इसको सिर्फ फोल्ड कर सकते हैं, वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि असल में जो हमें बीट करना था वो एग करना था और वो हो चुका है। मैंने तो अपना टाइम बचाने के लिए बस बीटर रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो उसी से कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है वो ब्राउनीज़ की पैन में मैंने बटर पेपर लगा दिया है, ऑयल थोड़ा सा स्पंज करके, और उसके ऊपर जो है वो मैं ब्राउनी रखूँगी। और माशाल्लाह बहुत परफेक्ट ब्राउनी बनी है ये। आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बहुत खुश होंगे। बस इसको बेक कर लेंगे। आपकी जो भी टेम्परेचर की लेवल है ओवन की, उस लिहाज से कर लें, और मैंने अपने ओवन के लिहाज से किया था। चेक कर लेंगे टूथपिक लगा के, अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है टूथपिक में केक, तो इसका मतलब है कि हो गया ये बैटर जिसे कहते हैं, केक आई मीन। अब यहाँ से मैंने बटर पेपर निकाल के और इस पे इसको कट कर दिया। कट करके चॉकलेट फज इस पे स्प्रेड कर दिया। चॉकलेट फज बनाना बहुत आसान है। चॉकलेट पाउडर है, जो ग्रेनुलेटेड शुगर बची थी ना, जो मैंने छानी थी, जो चीनी बच गई थी, वही मैंने चॉकलेट में डाल दी थी। और साथ साथ थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, 2 से 3 चम्मच ना। तो उसका जो बस मिक्स करके और कुक कर लेंगे। जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो हो जाएगी। कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फज है उसकी भी डिटेल लिख दूँ, तो आपको इजी हो जाएगा। बाकी तरीका नहीं भी बताएं तो कोई बात नहीं है, वो बस मिक्स करके और थोड़ा सा कुक करना है, इतना कि ग्रैनुलेटेड शुगर जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, यानी कि जो मोटी शुगर होती है। बस इस तरह से ये फज बनी है। और इसका सारा दारोमदार जो है वो कॉर्नफ्लोर पे होता है, और टेस्ट का दारोमदार चीनी पे होता है, और फ्लेवर का दारोमदार चॉकलेट पे होता है। तो बस ये कितनी मज़ेदार माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बनी है, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप जब घर में बनाएंगे तो आपकी ईद और आपकी खुशियाँ दोबाला हो जाएंगी इंशाल्लाह। और आप मुझे दुआ देंगे। हमें और हमारी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। और अपनी खुशियों में, बकरीद की खुशियों में, ईद की खुशियों में और तमाम खुशियों में अपने घर वालों और रिश्तेदारों को और अपने अपनों को, अपने प्यारों को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।